नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। एजीटी का जो अपडेट्स है, इसके अंतर्गत ये वीडियो बना रहा हूँ, और जिसमें जो एजीटी की वैकेंसी है, इस पर पुनः अभी के लिए जो नोटिफिकेशन है इसका, ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन ये कब दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि फिर से दैनिक भास्कर न्यूज़ में, समाचार पत्र में ये सूचना निकल के आई है कि जो डेटा फिर से पुनः आयोग के द्वारा भेजा गया था, मतलब यूपीपीसीएस के द्वारा भेजा गया था, उसमें पुनः कहीं न कहीं डेटा एरर देखने को मिल रहा है और फाइल्स को पढ़ा नहीं जा पा रहा है। ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, और ये है भास्कर ब्यूरो का जो जिसमें ये कटिंग निकल के आया है। इसके पहले जो अभ्यर्थी हैं, इनके द्वारा एक लेटर आयोग को भेजा गया था, और उसमें जो पहले की गलतियाँ थी उसको बताया गया था, और ये बताया गया था कि बच्चे जो है पिछले 1-2 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये वैकेंसी नहीं आ रही है। 21 के माध्यम से आनी चाहिए थी, 21 से नहीं आया, 22 के माध्यम से आना चाहिए। 22 के माध्यम से भी काफ़ी डिले हो रहा है, 906 का डेटा भी आपको सेंड किया जा चुका है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भर्ती नहीं निकल रही है? तो उसके अगले दिन ये पेपर में छप के आ रहा है कि भाई फिर से जो है उसमें डेटा एरर पाया गया है। जो लिस्ट भेजा गया है 906 का, उसमें ये पुनः त्रुटिपूर्ण भेजा गया है, और ये न्यूज़ फिर से पेपर के माध्यम से, न्यूज़ कटिंग के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, अब इस चीज़ को लेके पुनः कृषि प्रतियोगी छात्रों द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कृषि प्रतियोगी छात्र अभिनय मिश्रा व विशाल सिंह की मुलाकात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक से कराई गई है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों चल रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये न्यूज़ है, ये चीज़ें पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या निकल के ये आ रहा है कि क्या हम 2022 से, टीईटी 2022 से क्या हम एजीटीए की वैकेंसी देख सकेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 2022 के माध्यम से अगर आपने ये वैकेंसी देखी, अगर यहाँ पे 2022 के माध्यम से कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 2022 के माध्यम से अगर कट ऑफ आएगा तो बहुत कम आएगा। अगर 2023 में ये वैकेंसी चली गई, तो 2023 में जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, पढ़ के एग्ज़ाम देंगे, तो जो कट ऑफ होगा एजीटीए का वो कहीं न कहीं बढ़ जाएगा। 2022 के माध्यम से अगर आता है तो कट ऑफ डाउन जाएगा। और बात यहाँ पे कट ऑफ की भी नहीं है, बात यहाँ पे आपके समय की भी है। जो वैकेंसी आपको 1 साल के पहले देखने को मिल रही है, वो अगले साल देखने को मिले, ये कहीं न कहीं चीज़ें सही नहीं है। तो क्या हम 2022 के माध्यम से इस वैकेंसी को देख पाएँगे? ये बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है, तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार कोशिशें जो छात्रों का ग्रुप है, ठीक है? वहाँ पर उनके द्वारा की जा रही है, आयोग में जाया जा रहा है, यूपीपीसीएस से बार-बार रिपोर्ट माँगा जा रहा है। वहाँ पे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, अधिकारी लोगों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि सर ये क्यों हो रहा है? उस तरह से देखा जाए तो आयोग पर और यूपीपीसीएस ये वैकेंसी और ये नोटिफ़िकेशन देने के लिए बाध्य हैं। अगले 1 महीने में आपको ये वैकेंसी कहीं न कहीं देखने को मिलनी ही मिलनी है। लेकिन वो भी अपनी साइड से कुछ न कुछ करके वैकेंसी को टाल रहे हैं। अब उनके टालने के पीछे का कारण क्या है, एक्चुअल कारण क्या है दोस्तों, ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि डेटा ना पढ़ा जा सके, ठीक है? ये बिल्कुल अफ़वाह है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सब बिल्कुल फ्रॉड चीज़ें हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये डेटा जो है ये पढ़ा नहीं जा सक रहा है, ठीक है? कभी बोल रहे हैं कि जो लिस्ट है वो इनकम्प्लीट आई है, कभी बोल रहे हैं कि ऐसे फाइल में आ गई जिसको हम लोग यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? भाई, अगर नहीं कर पा रहे हो तो 50 लड़कों को बुला लो, ठीक है? यूपीपीसीएस लिस्ट दे दे, ठीक है? बड़ा-सा पेपर का लिस्ट दे दे, जितना कॉपी करना है उतना हम लोग कॉपी करा लेंगे, अगर नोट डाउन करना है पेन कॉपी लेके तो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, और सीधे जाके हार्ड कॉपी आयोग को दे देंगे, यूपी ट्रिपल एससी आयोग को दे देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल काम है, ये चीज़ नहीं हो रहा है, इसके पीछे का जो कहानी है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड हाइड है, इसके पीछे ये कुछ और ही चल रहा है, ठीक है? या तो कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, डेटा अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कुछ चीज़ें गायब हो गई हैं, या कुछ न कुछ इसमें घपला दोस्तों ज़रूर है, जिस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि डेटा इनकम्प्लीट आ रहा है, डेटा एरर आ रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इसके पीछे की कहानी को हमें निकालना होगा, जाके हमें बातचीत करनी होगी कि भई कारण क्या है? क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है? क्यों नहीं आप एनआईसी को डेटा सौंप रहे हो? क्यों नहीं एनआईसी चीज़ों को अपडेट कर पा रहा है? क्या कारण है इसके पीछे का? आप स्पष्ट से लिखित तौर पे दो, ये पेपर में एडिटोरियल निकालने का मतलब नहीं है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग
कृषि आयोग में जा चुके हैं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग में जा चुके हैं, यूपी पीसीएस भवन में जा चुके हैं। अब एक जगह बच रही है, वो है यू जो उत्तर प्रदेश का सीएम आवास है, वहाँ पर हमें ज्ञापन सौंपना है कि सर ऐसे-ऐसे बात है। इसके पहले भी लेखपाल में ये चीज़ हुआ है, लेखपाल में डिले हो रहा है, तो अभी सीएम आवास पे जाके बच्चों ने ये चीज़ बताया और देखिए डीवी के लिए कहीं न कहीं बातचीत चल रही है, ठीक है? और भी कई सारी चीज़ें हमने देखा है बैकग्राउंड में, कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम सीएम के पास अपना लेटर देते हैं, तो वहाँ पे सुनी जाती है और इस समय भी सुनी जाएगी क्योंकि आपका लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें सुनी जाएँगी आपकी, आपको चलना होगा सीएम आवास पे, वहाँ पे आपको ज्ञापन सौंपना होगा, ये एक उपचार है। और तीसरी बात मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि जो 2022 की बात हो रही है कि 2022 से वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो दोस्तों मैं आपको कन्फर्म करता हूँ कि 2022 से ये वैकेंसी आएगी। ऐसा मैं हवा में देखिए मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, 2022 से तो वैकेंसी आनी ही आनी है। क्योंकि आपका जो 2022 का जो पीईटी का जो आपका वैलिडिटी है, ये भी काफ़ी लंबा हुआ है। मतलब अगले साल तक पीईटी 2022 की वैलिडिटी रहने वाली है। तो भई इस साल तो वैकेंसी आपको देखने को मिल ही जाएगी। मतलब आपके पास अगर देखा जाए तो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 3-4 महीने तो यहीं पे हो जा रहे हैं। आपकी जो वैलिडिटी है वो शायद जनवरी या फरवरी तक वैलिड है, ठीक है? या मार्च तक वैलिड है। एग्ज़ैक्ट मंथ मुझे क्लियर नहीं है, तो ये आप लोग देख लेना। लेकिन हाँ, दिसंबर तक मतलब तो ये वैकेंसी तो आ ही जानी है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोशिश हमें ये करनी है कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी पे काम हो और अगले 1 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिले। बातचीत चल रही थी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको अपडेट किया था कि इस महीने में आपको वैकेंसी देखने को आएगी। लेकिन ये जो पेपर कटिंग है, ठीक है? ये कहीं न कहीं फिर से इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें सीएम आवास पे जाके मुख्यमंत्री को डायरेक्ट ज्ञापन सौंपना चाहिए और ये जो छोटी-मोटी कोशिशें हम लोग कर रहे हैं, ये लगातार नाकाम चल रही हैं। और भी अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आगे कल-परसों मैं आपको सूचना देता हूँ और आगे अगर कोई स्टेप्स लेना होगा तो मैं आपसे कहूँगा कि एग्रीकल्चर के छात्र बहुत कम हैं। आप सभी को यूनाइट होना होगा, एक डेट आपको कन्फर्म किया जाएगा, उसी डेट पे आप सभी लोग यूनाइट होके जहाँ कहीं भी चलने की बात होगी, वो चीज़ आपको फॉलो करना होगा। लखनऊ के छात्र जितने भी हैं, वो सभी लोग इसमें ज़रूर भाग लेना, ठीक है? कोशिश करूँगा मैं भी, हालाँकि मैं काफ़ी दूर रहता हूँ लखनऊ से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी समय पर पहुँचूँ और आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ठीक है? और देखिए ये जो एजीटीए का बैच है, ये वैकेंसी ना आने की वजह से ऐसा नहीं कि डिले किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट ऑफ़र रख रहे हैं, ठीक है? देखिए आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है, इसलिए 50% डिस्काउंट ऑफ़र रखा गया है। जो छात्र इंटरेस्टेड हैं, लगातार पढ़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना है, आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन में एक लिंक मैं दे रहा हूँ, उस लिंक को जॉइन कर लेना, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।